जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक लिया गया है बहुत ही मजेदार टॉपिक लिया गया है। कृपया वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए टॉपिक आपको जो आज का दिया गया है लाभ हानि और बट्टा से है। कौन सा टॉपिक है जी? लाभ हानि और बट्टा है। देखिए जब भी लाभ हानि और बट्टा पढ़ते हैं ना तो इसके संबंध में बहुत सारे शब्द आपको सुनने को आएंगे जिनके बारे में जान लेना जरूरी होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको सुनने को मिलेगा लाभ हानि बट्टा। जब पढ़ेंगे तो क्रय मूल्य सुनने को मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, हानि मिलेगा, बट्टा मिलेगा, ये क्रमिक बट्टा मिलेगा, ऊपरी व्यय मिलेगा और अंकित मूल्य मिलेगा। इन सब चीजों से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। जैसे आपको क्रय मूल्य, जब किसी वस्तु को ना जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जिस मान लीजिए कि ये आपको मार्कर है, इसको हमने 10 रुपए में खरीदा तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? क्रय मूल्य बोलते हैं। अब आइए विक्रय मूल्य पे। देखिए जिस मूल्य पर न किसी वस्तु को बेचा जाता है, ये मान लीजिए कि 10 रुपया का मार्कर है, हम इसे 5 रुपया में बेच दिए या 15 रुपया में बेच दिए। जितना रुपया में हम बेच दिए इसको, तो बेचे गए मूल्य को क्या बोलते हैं जी? विक्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा लाभ लिखे हैं। लाभ और हानि जो होता है ना आपको कंडीशनल होता है। लाभ और हानि क्या होता है जी? कंडीशनल होता है। अगर कम मूल्य में वस्तु खरीद कर अधिक मूल्य में वस्तु को बेचेंगे तो आपको क्या होगा जी? लाभ होगा। अगर वही अधिक मूल्य में किसी वस्तु को खरीद कर और उसे कम मूल्य में बेचते हैं तो उस अवस्था में हानि होती है। तो लाभ और हानि जो है ना कंडीशनल है, परिस्थिति के अनुसार होता है। अगर कम की वस्तुएं अधिक में बेचते हैं तो लाभ होगा और अधिक की वस्तुएं कम में बेचते हैं तो हानि होगा। तो ये लाभ हानि के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बट्टा। बट्टा का जो वास्तविक रूप होता है ना, उसका मतलब होता है ना, वो होता है आपको छूट। जब किसी वस्तु पर बट्टा दी जाती है इसका मतलब क्या होता है जी? छूट। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। कभी कभी आप वस्तुएं खरीदने जाएंगे तो दुकानदार आपको क्या कहेगा कि कहेगा इस पर 20% बट्टा है। तो जब किसी वस्तु पर छूट मिलता है उस चीज को क्या बोलते हैं जी? बट्टा बोलते हैं। तो इसके बारे में भी समझ गए होंगे। आइए क्रमिक बट्टा के बारे में समझते हैं। देखिए क्रमिक बट्टा क्या है? जब किसी वस्तु पर एक से अधिक छूट मिलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं जी? क्रमिक बट्टा। देखिए जब कभी वस्तुएं आप खरीदने जाएंगे, तो उस वस्तु के मूल्य पर लिखा रहेगा 20% ऑफ। ये ऐसे रहेगा 20%, आपको 30% ऑफ लिखा रहेगा। तो जब किसी वस्तु के मूल्य पर एक से अधिक छूट मिलेगा, जब किसी वस्तु के मूल्य पर एक से अधिक छूट अंकित रहेगा उसको क्या बोलते हैं जी? क्रमिक बट्टा बोलते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य पर एक से अधिक छूट 2, 3 या 4 ऐसे कहेगा 20%, 30%, 5%, जब लगातार ये छूट दिया रहेगा उसको क्या बोलते हैं? क्रमिक बट्टा बोलते हैं। उसके बाद आपको सुनने को मिलेगा ऊपरी व्यय। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ऊपरी व्यय। लाभ हानि बट्टा जब पढ़ेंगे ना तो ये सारे शब्द सुनने को मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा जी आपको? ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब, मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदे, जैसे फ्रिज खरीद लीजिए या टीवी खरीद लिए, तो फ्रिज अलमीरा खरीद लिए, तो फ्रिज और अलमीरा तो आप सर पे ढो के लाएंगे नहीं, तो उसको क्या करेंगे? किसी गाड़ी के माध्यम से, ठेला के माध्यम से लाएंगे और उसको जो उसका भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, तो वो क्या होगा? आपको ऊपरी व्यय होगा। यानी पुराना साइकिल नहीं खरीद लिया, 1200 रुपया में पुराना साइकिल खरीदे और उसको 300 रुपया मरम्मत में दे दिए, तो जो मरम्मत का खर्च है ना आपको ऊपरी व्यय है। तो जब किसी वस्तु को खरीद कर उसके ढुलाई पे, मरम्मत पे, पेंटिंग पे खर्च करते हैं, वैसे छूट को क्या बोलते हैं जी? ऊपरी व्यय।
ऊपरी व्यय भी आपको किस में ऐड होता है जी, क्रय मूल्य में ऐड होता है। तो ऊपरी व्यय भी आप लोग समझ गए होंगे, जब किसी वस्तु पर, मरम्मत पर, रंगाई पुताई पर खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं जी, ऊपरी व्यय। और देखिए आपको सुनने को मिलेगा अंकित मूल्य। जैसे आप वस्तुएं खरीदने गए होंगे ना, अंकित मूल्य जो है, आप वस्तुएं जब खरीदने गए होंगे तो देखे होंगे, ये मान लीजिए मार्कर है तो इसको खरीदने गए होंगे, या कलम है, या कुछ भी वस्तुएं आप खरीदने गए होंगे तो आप देखे होंगे उस पर लिखा रहता है MRP कितना। तो जब किसी वस्तु के पॉकेट पर जो मूल्य अंकित रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, अंकित मूल्य। जो जब किसी वस्तु के मूल्य पर देखें, किसी भी वस्तु के मूल्य पर जो मूल्य लिखा गया रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, अंकित मूल्य बोलते हैं। और देखिए लाभ हानि बट्टा जब पढ़ेंगे तो कुछ सूत्र याद भी करना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर सूत्र लिख दिया गया है, आपको लिखा गया है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर आपको होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है जी, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। उसके बाद आपको हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। उसके बाद आपको विक्रय मूल्य का पूछेगा, विक्रय मूल्य में दो सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक लाभ की स्थिति में और एक हानि की परिस्थिति में। तो विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ इन सबका बट्टा 100 होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ इन सबका बट्टा 100। विक्रय मूल्य बराबर आपको होगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बट्टे 100। आपको विक्रय मूल्य के दो सूत्र होंगे, एक लाभ का और एक हानि का। इसमें लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो लाभ का अलग सूत्र और हानि का अलग सूत्र होता है। अब क्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ होता है। क्रय मूल्य जब लाभ दिया रहेगा तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। और क्रय मूल्य का एक और सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। और ये सारे सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा पीछे हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में सेव कर सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाए। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे तैयार है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राजन एक कलाई घड़ी 600 रुपए में खरीद कर 660 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए राजन है ना, एक कलाई घड़ी 600 रुपए में खरीदा है और उसे 660 रुपए में बेच दिया है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर आपको पहले तो ज्ञात कर लेंगे कि क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्रय मूल्य जो है ना, इसका क्रय मूल्य आपको कितना है, 600 रुपए है और 600 रुपए में खरीदा था तो क्रय मूल्य 600 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य उसका कितना है जी, आप नोट करेंगे, विक्रय मूल्य उसका कितना है, 660 रुपए है। और मान लीजिए कि 600 रुपए की वस्तु खरीद कर उसे 660 रुपया में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। खरीदे थे आप 600 रुपया में, बेच रहे हैं 660 रुपए में, आपका लाभ जानते हैं कितना होगा, लाभ आपको हो जाएगा 660 घटाव 600, आपको 60 रुपए का लाभ होगा। अब आपका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है आपको, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बट्टे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, लाभ आपका कितना है जी, 60 रुपए है, तो 60 गुणे आपका हो जाएगा 100 और क्रय मूल्य कितना है आपको 600 रुपए, तो 600 रुपए लिख देंगे। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा, 6 दहिया आपको 60 हो जाएगा, यानी आपको 10% का क्या होगा जी, लाभ होगा। आपका आंसर कितना होगा, ये 10%, लाभ बराबर हो जाएगा 10%। आइए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रिया
5,000 रुपए की वस्तु को 4500 रुपया में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए प्रिया है ना, एक वस्तु को जो 5,000 रुपए में खरीदी थी उसे 4500 रुपया में बेच दी है, तो कह रहे कि इस अवस्था में उसे लाभ हुई या हानि हुई। आइए क्वेश्चन के फॉर्मेट को सजाते हैं। देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है जी, क्रय मूल्य आपको है 5,000 रुपए और बेची है कितना में 4500 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य जो है ना आपको है 4500 रुपया। अच्छा अभी आप लोग को बता रहे थे कि लाभ और हानि क्या होता है, कंडीशनल होता है। अधिक की वस्तुएं कम में बेचेंगे तो क्या होगा जी, हानि होगा। देखिए 5,000 रुपए में खरीदी है, अब बेच रही है 4500 रुपए में, यानी इसको क्या होगा जी, हानि होगा। तो कितना हानि होगा ये ज्ञात कर लेते हैं। हानि हो जाएगा आपको 5,000 घटाओ आपको हो जाएगा 4500, कितना का हानि होगा, 500 रुपए का हानि होगा। और यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, प्रतिशत हानि का सूत्र जो होता है, प्रतिशत हानि बराबर आपको होता है हानि गुणे 100 बट्टे क्या होता है जी, क्रय मूल्य। ये आपको प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। हानि कितने रुपए की हुई है, 500 रुपए की, तो 500 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है जी, 5,000 रुपए है, तो ये लिख लेंगे 5,000। अब देखिए आपको कट जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये हो जाएगा 50 एकम 50 और शून्य उतर जाएगा, यानी 10% की हानि होगी। कितना प्रतिशत की हानि होगी जी, 10% की। आपका आंसर हो जाएगा 10% की हानि। जो प्रिया ने 5,000 रुपए की वस्तु 4500 रुपए में बेची है, इस अवस्था में उसको 10% की हानि होगी। आइए लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने तैयार है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि अनुराधा ने 8500 रुपए में एक सिलाई मशीन खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी, तो उसने मशीन को कितना में बेचा। देखिए आपको अनुराधा है ना, एक सिलाई मशीन 8500 रुपया में खरीदी है और उसको 20% लाभ पर बेचा है, तो उसने कितना में मशीन को बेचा है ये ज्ञात करना है। इसमें यानी आपको क्या ज्ञात करना है जी, कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए विक्रय मूल्य के ना 2 सूत्र होते हैं। इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और 20% लाभ पर बेचिए, यानी विक्रय मूल्य का उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जिस अवस्था में लाभ होती है। तो विक्रय मूल्य बराबर आपको होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ और इन सब का बटा 100। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, 8500 रुपए है, तो ये हो जाएगा आपको 8500 गुणे ये हो जाएगा आपको 100 प्लस लाभ कितना है, 20% है, और इन सब का बट्टा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और ये आगे हो जाएगा आपको 8500 गुणे 100 में 20 जुटेगा 120 और ये बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये हो जाएगा आपको 85 गुणे कितना हो जाएगा 120 बराबर, अब 85 गुणे 20 करेंगे तो संभवतः आपको 10,200 आएगा, 10,200 रुपए। यानी जो अनुराधा है ना 8500 रुपए की सिलाई मशीन को 20% लाभ पर जो बेचा तो कितना में बेचा जी, 10,200 रुपए में बेचा। यानी 85 गुणे 120 करेंगे तो 10,000 ये 200 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, फिर भी आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
कह रहा है कि अंशु ने 8800 रुपए में एक अलमीरा खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, तो अलमीरा का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अंशु है ना, अंशु है 8800 रुपए में एक अलमीरा खरीदी है और कितने प्रतिशत की हानि पर जी, 15% की हानि पर बेच दी है। कह रहा है कि इस अवस्था में उसने अलमारी को कितने में बेचा, यानी अलमारी का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। और आइए विक्रय मूल्य का सूत्र लिखते हैं, देखते हैं इस अवस्था में विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर आपको होता है, विक्रय मूल्य बराबर आपको होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू। अब देखिए विक्रय मूल्य के दो सूत्र होते हैं, एक लाभ के होते हैं और एक हानि के होते हैं। तो हानि का सूत्र अलग होता है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, 15% की हानि पर बेचा, यानी हानि का अप्लाई करेंगे सूत्र। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू हानि में क्या करते हैं जी, 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि, इन सब का बट्टा क्या हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना है, 8800 रुपया में खरीदी है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8800 हो जाएगा। आपको हो जाएगा 8800 इंटू 100 घटाओ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इन सबका बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 8800 आप क्या करेंगे, 8800 लिखिए यहाँ पे, 8800 गुणे 100 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा जी, 85 बचेगा, और इन सब का बट्टा क्या हो जाएगा, 100। और देखिए फिर 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और ये हो जाएगा आपको कितना, 88 गुणे 85। देखिए 88 गुणे 85 करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा कितना, 7480, 7480 रुपए, यही आंसर होगा। यानी जो अंशु है 8800 रुपए में अलमीरा खरीदी है, यदि वह उसे 15% हानि पर बेचेगी तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 7480 रुपए, यही इसका आंसर होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है, आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि संदीप 10,080 रुपए में एक मोबाइल बेचकर, संदीप है ना, 10,080 रुपए में एक मोबाइल बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो उसने मोबाइल कितने में खरीदा था। देखिए 10,080 रुपए में बेचने से ना उसको 20% का लाभ हुआ है, तो कह रहा है कि मोबाइल कितना में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य का दो सूत्र होता है, उसमें देखिए इसमें कह रहा है 20% का लाभ, तो लाभ में अलग सूत्र का प्रयोग, हानि में अलग। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य, लिख लीजिए विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। आपको क्या हुआ है जी, लाभ हुआ है 20% का, तो लाभ में आप 100 प्लस लाभ का प्रयोग करेंगे। और देखिए विक्रय मूल्य कितना है, आपको 10,080 रुपए है, तो 10,080 गुणे 100, अब बट्टे क्या कर देंगे, 100 प्लस कितना प्रतिशत का लाभ, 20% का लाभ, तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 10,000 आपको 80 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और देखिए कट जाएगा, 20 पांचे 100, 20 छके 120। अब ये 6 से संभवतः कट जाएगा, आपको हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ पे बचेगा 4, 6 के 36, और आपको हो जाएगा 6 के 36, 6 आठे 48 और 0, 1680 गुणे कितना हो जाएगा, 5, 1680 गुणे 5, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8400 आ जाएगा, 8400 रुपए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10,080 रुपए में जब मोबाइल बेचा था तो 20% का लाभ हुआ था, यानी खरीदा था कितना में जी, 8400 रुपए में, यही आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि राखी ने 9,880 रुपए में एक सिलाई मशीन बेचकर 20% की हानि उठाई, तो उसने सिलाई मशीन को कितना में खरीदी थी। देखिए राखी है ना, 9,880 रुपए में एक सिलाई मशीन को बेची है, तो उसे 20% की हानि हुई है। कह रहा है कि उसने सिलाई मशीन को कितने में खरीदी थी। देखिए इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको होता है क्रय मूल्य बराबर आपको होता है विक्रय मूल्य गुणे 100। आपको विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे क्या होता है जी 100 माइनस हानि। क्योंकि इस अवस्था में ना देखिए आपको कहा है कि 20% की हानि हुई है, तो हानि में इस सूत्र का अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस हानि। आपको विक्रय मूल्य कितना है जी 9800 रुपए है, तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा सॉरी 9,880 है। 9,880 गुणे आपको हो जाएगा कितना 100, और इन सब का बटा 100 माइनस कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20% की हानि हुई है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 20। और देखिए 9800 गुणे 100 सॉरी 9,880 है, 9,880 गुणे 100, 9,880 गुणे 100 बट्टे 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा जी आपको 80 बचेगा। अब देखिए ये प्रोसेस कर दिए, ये हो जाएगा आपको 20 पांचे 100, 20 चौके 80। अब ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8, कितना होगा जी 4 दूना 8, एक बचेगा 4 चौके 16, 4 साते 28 और 0, और ये आपको बचा कितना 2470। 2470 गुणे 5 कर देंगे, 2470 गुणे 5 करेंगे ना तो आएगा आपको कितना 12,350 रुपए आएगा। कितना आएगा 12,350 रुपए आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 9,880 रुपए में जो सिलाई मशीन बेची थी और उसे 20% का हानि हुआ था, यानी उसने कितना में सिलाई मशीन को खरीदा था जी 12,350 रुपए में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हाँ तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए